एक वाला किस्त नहीं भर रहे थे, उसके लिए इतना प्रेशर डाल दिया उनको। इस देश में बैंकों के हजारों करोड़ रुपए लेकर माल्या से लेकर नीरव तक चंपत हो गए। सरकार उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकी। इनका नाम सुनते ही इन बैंकों को साफ सूझ जाता है। कभी आपने सुना है कि बैंक के रिकवरी एजेंट? ना, एजेंट नहीं, गुंडे लंदन जाकर माल्या से बोले कि पैसा निकालो नहीं तो घसीट कर ले जाएंगे। इन बैंकों की ताकत बस 50,000 लाख टके तक का लोन लेने वाले आम लोगों के लिए। ये उनके घर अपने गुंडे रिकवरी एजेंट को भेजेंगे। एक आम आदमी को तब तक जलील करेंगे जब तक कि उसकी जान न चली जाए। महज 6,000 की एक किस्त, सही सुना आपने, महज 6,000 की एक किस्त ने सचिन केसरी की जान ले ली। एक वाला किस्त नहीं भर रहे थे, उसके लिए इतना प्रेशर डाल दिया उनको। झरिया के अशोक रोड के रहने वाले सचिन केसरी पिछले शनिवार को अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी कुछ लड़के उनकी दुकान पर आए। उन लड़कों ने खुद को एक निजी बैंक का रिकवरी एजेंट बताया। 4 दिन से आदमी को अगर परेशान कर रहा है, आदमी डिप्रेशन में आ गया। सुनिए, लोग 4 दिन से आ रहा है और आदमी डिप्रेशन। सचिन ने बैंक से लोन लिया हुआ था, उसका एक किस्त पेंडिंग था। सचिन ने उनसे बस एक दिन की मोहलत मांगी। ये मोहलत मांगना सचिन को काफी महंगा पड़ गया। बैंक के रिकवरी एजेंट अपनी औकात पर उतर आए। उन्होंने सरेआम सचिन केसरी को जलील करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब बीच बचाव करने आई सचिन की पत्नी के साथ भी इन गुंडों ने बदसलूकी की। सचिन का लॉन्च चल रहा था, वो हर डिपार्टमेंट का पैसा भरे, वो कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि वो नहीं भरे हैं। लेकिन एक वाला किस्त नहीं भर रहे थे, उसके लिए इतना प्रेशर डाल दिया उनको कि कुछ कहने का नहीं। शनिवार को वो बोले कि हम संडे को पैसा भर देंगे, फिर भी उन लोग आके दुकान में इतना हद से ज्यादा प्रेशर किया। सरे बाजार उनके साथ गाली गलौज की। इस घोर बेइज्जती और मानसिक उत्पीड़न को सचिन का स्वाभिमान बर्दाश्त नहीं कर पाया। अत्यधिक तनाव के कारण उन्हें दुकान में ही ब्रेन स्ट्रोक यानी ब्रेन हेमरेज आ गया और वो वहीं गिर पड़े। सचिन की हालात बिगड़ते देख बदहवास परिजन उन्हें तुरंत झरिया के एक स्थानीय अस्पताल ले गए, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत रांची रेफर कर दिया। बेहतर इलाज के लिए उन्हें रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए आखिरकार सचिन केसरी ने दम तोड़ दिया। और संडे को उनको ऐसा हालत हो गया, हम लोग पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में मिले गए। वहाँ पे भी कॉल करके प्रेशर डाल रही है कि हम लोग नहीं, हमको चाहिए पैसा। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। हम लोग बोले आके देख जाओ यहाँ पे क्या हुआ, स्थिति देखो तुम यहाँ पे। फिर भी वो नहीं सुन रही है और प्रेशर पे डाल रही है। उस टाइम में भी विश्वास नहीं कर रही हम लोग की बात। तो बताइए इसका क्या होगा, बताइए। सचिन केसरी की मौत की खबर जैसे ही झरिया पहुंची, व्यापारियों और स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा फैल गया। विरोध में झरिया के दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और बाजार को